हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने लोग अप्रेंटिस छात्र हैं, अप्रेंटिस कर लिए हैं या कंप्लीट कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। आप लोग काफ़ी कम समय में ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोगों के साथ होता क्या है, अप्रेंटिसों के साथ होता क्या है और ग्रुप डी में भर्ती इतनी कम क्यों है। इन सारी चीज़ों को हम एक डाटा के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है कि ग्रुप डी की भर्ती 5 साल बाद 6 साल बाद आ रही है, फिर 32,000 क्यों आई है। और उसको इनक्रीज कराने की जब हम लोग डिमांड करते हैं या कोई टीचर या सभी छात्र जो भी ट्विटर कैंपेन रखते हैं, कोई सरकार हो या रेलवे बोर्ड, कोई क्यों ध्यान नहीं देता है। इन सारी चीज़ों का आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो एक हम ऑफिशियल डाटा के माध्यम से लेके आए हैं। इसमें मान लीजिए कुछ डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 कम बेसी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अप्रेंटिस छात्रों के लिए, मतलब ये जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रुप डी भर्ती क्यों कम आती है। तो देखिए, एक अभी आपको पता होगा कि रेलवे में 18 जोन है टोटल, लेकिन हम आपको 12-13 जोन 11 जोन का ही डाटा दिखाएंगे, तो जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ग्रुप डी की भर्ती क्यों कम आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले कि हम एक डाटा अप्रेंटिस का दिखाने वाले हैं जोन वाइज। तो देखिए, इसमें वेस्टर्न रेलवे में वर्तमान में जो अप्रेंटिस छात्र कर रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे से 5,066 लोग अप्रेंटिस कंप्लीट मतलब अभी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे NFR से कर रहे हैं 5647 लोग, NCR यानी प्रयागराज से कर रहे हैं 1697 लोग, NER गोरखपुर से कर रहे हैं 1104 लोग, NWR 1751 लोग, NR से देखिए 4096 लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। और फिर आपका आ जाता है साउथ सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे देखिए 4232 लोग वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं इस जोन में। और ये इसीलिए हमने इस पर कट मारा था क्योंकि देखिए, इसमें साउथ सेंट्रल, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। इसमें वही लोग फॉर्म भरते हैं जो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में हो, जितना उसका क्षेत्र हो, उसी क्षेत्र में अगर आप बिलोंग करते हैं तभी आप इसमें फॉर्म भर पाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 4232 लोगों से अप्रेंटिस कराई जा रही है। और फिर आपका SER हो जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ से 1800 लोगों से। फिर आपका आ जाता है साउथ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ से जो हुबली में पड़ता है 904 लोग अप्रेंटिस वर्तमान में कर रहे हैं। और भी इस तरीके से हम आपको डाटा दिखाने वाले हैं। तो फिर इसके बाद आ जाता है आपका साउथर्न रेलवे, यहाँ पे देखिए 3578 लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। फिर आपका सेंट्रल रेलवे आ जाता है, जहाँ से 2418 लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में 3115 लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। फिर आ जाता है अगला आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे, 3317 कैंडिडेट अप्रेंटिस के हैं जो वर्तमान में इन सभी जोन से अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो टोटल आप लोग आपको एक और दिखा देते हैं कि देखिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम काउंटिंग करवा देते हैं कि ये देखिए कितने लोग हैं। देखिए, 1 जोन 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है, यानी हुबली तक 9 आपका हुआ है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे देखिए 9, ये 10 11 12 13, मतलब टोटल 13 जोन का हम आपको डाटा दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि टोटल केवल और केवल 18 में से देख लीजिए, आप सोचिएगा 18 जोन में से मात्र और मात्र हम 13 जोन का डाटा आपको पेश कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 38,765 अप्रेंटिस छात्र वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं। और ये जो 4 जोन हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यानी इतनी सीटों पे अभी 9-10 हज़ार के लगभग अभी अप्रेंटिस का फॉर्म वर्तमान में चल रहा है। जो लोग ITI पास हैं लोग भर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर केवल और केवल 11 जोन में 38,000 अप्रेंटिस कर रहे हैं एक साल में, तो जो आप लोगों को कन्फ्यूजन लगती है कि नहीं हम अगली बार नहीं, इस बार नहीं, अगली बार सिलेक्शन ले लेंगे। और देखिए, अब की बार 5 साल 6 साल बाद जो भर्ती है ये वो इतनी कमाई है, तो अगली बार कितनी कमाएगी, तो आप लोग इससे आंकड़ा लगा लीजिए। और रेलवे का पूरा काम अप्रेंटिसों के भरोसे चल रहा है, इस वजह से रेलवे सभी को निगलेक्ट कर रही है, भर्ती नहीं बढ़ा रही है। क्योंकि ये 1 साल के लिए आएंगे, फिर काम करेंगे 7,000 पे, फिर 1 साल बाद निकल जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। तो इस तरीके से सोचिए कि अगर हम 18 जोन का कैलकुलेट करेंगे, आप ऑफिशियली जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा, 18 जोन का अप्रेंटिस का डाटा निकाल लीजिएगा, जो अप्रेंटिस भर्तियां कराई जा रही हैं, तो उसका डाटा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए कितना आता है। अगर हमें
केवल और केवल आपको दिखाया है 11 जोन का। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करिए कि 18 जोन में कितना आ सकता है, 13 जोन में कितना आ सकता है। हमने जो बताया है इस हिसाब से आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए कि अगर केवल और केवल सोचिए अप्रेंटिस छात्र मान लीजिए 11-12 हज़ार 13 हज़ार होते तो कुछ एक आंकड़ा होता है कि चलिए वैकेंसी कम आ रही है तो उस हिसाब से अप्रेंटिस भी कम है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि 20% के कोटा के नाम पे आप लोग तो आपस में कंपटीशन करेंगे। ये जो अप्रेंटिस आ रहे हैं ये तो आपस में ही कंपटीशन करेंगे। 20% जो सीटें होंगी उसी में से आप लोग तो अपना कंपटीशन करेंगे ना। लेकिन रेलवे को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो 13 जोन हैं, 13 जोन में ये 38,765 जो अप्रेंटिस छात्र कर रहे हैं तो ये अगले साल बढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि जो आपका RTI का रिप्लाई आता है उसमें 40-45 हज़ार बताया जाता है, लेकिन हम लोग 60-65 हज़ार 70 हज़ार मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें अगले साल इसको ऐड करेंगे जब 18 जोन का ये, तो अभी 13 जोन का 38 हज़ार आ रहा है तो 18 जोन का करेंगे तो ये 50 हज़ार पार चला जाएगा। तो सोचिए कि 50 हज़ार हर साल अप्रेंटिस कर रहे हैं। आप लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता है, लेकिन अप्रेंटिस छात्रों को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि इसी वजह से आपकी आवाज़ों को और आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। और यही कारण है कि ग्रुप डी की भर्ती नहीं बढ़ाई जा रही है। और भी आपको जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं कि इसके मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को जब हम बार बार बताते हैं कि अप्रेंटिसों की संख्या इतनी मतलब वर्तमान में चल रही है तो आप लोगों को यकीन नहीं होता है। तो आप लोग जो हमने जोन के सामने संख्या लिखी है आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सरकारी रिजल्ट या जहाँ भी आप लोग सर्च करना चाहते हैं, जो भी अप्रेंटिस का ऑफिशियल साइट हो जोन वाइज, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये जो 13 जोन हमने दिखाया है इसमें इतने अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं कि नहीं। 2-4 अगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें बताने का मकसद एक ही है कि आप लोग अभी भी जागरूक हो जाइए और रेलवे अप्रेंटिस पे कंट्रोल करिए। और रेल बोर्ड से, रेलवे मंत्री से रिक्वेस्ट करिए कि आप इतना अप्रेंटिस नहीं करा सकते। क्योंकि देखिए, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है कि अप्रेंटिसों के कारण भर्ती नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े जो मिलियंस में हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं उनको भी इस मुद्दे को बताना ज़रूरी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग जागरूक हों कि एक साल में 50-50 हज़ार अप्रेंटिस छात्रों से अप्रेंटिस के नाम 20% कोटा के नाम पे 7,000 रुपये पर रेलवे मजदूरी करा रही है और उनको फिर निकाल दे रही है। इस वजह से परमानेंट जॉब नहीं कराई जा रही है रेलवे में, यानी सीटों की संख्या इसी वजह से नहीं बढ़ाई जा रही है। तो सोच लीजिए कि आपके 20% में कितना कंपटीशन होगा। अभी आप 60-65 हज़ार की संख्या में अगले साल 1 लाख हो जाएंगे, फिर अगले साल 1.5 लाख अप्रेंटिसों की संख्या हो जाएगी। और आपकी जो वैकेंसी आएगी उस पर 20% कोटा मिलेगा, उसमें से आपको केवल और केवल 3,000-4,000 सीटें मिलेंगी। तो सोचिए 1-1.5 लाख बच्चों में से 3,000-4,000 सीटें आएंगी तो आपका अप्रेंटिस करने का क्या ही मतलब है, साल भर समय बर्बाद करने का। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को लेकर जागरूक हो जाइए और सभी टीचर या सभी संस्थान को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस मुद्दे को समझें कि रेलवे जो भर्ती बोर्ड है वो क्यों नहीं इस मुद्दे को समझ रहा है और ये अप्रेंटिसों की संख्या क्यों इतनी करा रहा है। जब रेलवे में जॉब ही नहीं देनी तो फिर अप्रेंटिस कराने का मतलब ही क्या है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे ITI हो, अप्रेंटिस हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही हमने बनाया है। इसको एक एक डाटा इकट्ठा करना काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ये डाटा बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन आप लोग सोच लीजिए कि केवल और केवल 13 जोन में 38,765 लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। फिर अगले साल ये अप्रेंटिसों की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ेगी और रेलवे में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी करवाया जा रहा है इनसे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों को रेलवे मंत्री हों या रेलवे बोर्ड, सभी को ये जानकारी प्रोवाइड करिए कि रेलवे अप्रेंटिस बंद करिए और जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसका 10% ही अप्रेंटिस कराइए। अगर 20% दे रहे हैं वैकेंसी का, 20% छूट में दे रहे हैं तो 20% ही वैकेंसी कराइए। अगर जिस जोन में 400 वैकेंसियाँ आप निकाले हैं तो उसमें से 400 का 20% ही वैकेंसी कराइए अप्रेंटिस का, उस लिमिट से कराइए। इस तरीके से नहीं है कि आपको ये सस्ते मजदूर नहीं है, ठीक है, किसी का कैरियर ना बर्बाद करें। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास जो भी ITI हो, ग्रुप हो, अप्रेंटिस ग्रुप हो, सभी में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, और सभी टीचर को जागरूक करिए ताकि देखिए जब तक अप्रेंटिस बंद नहीं होगी तब तक जो परमानेंट जॉब है ग्रुप डी LP टेक्नीशियन की सीट नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि सारा मतलब ग्रुप डी का और टेक्नीशियन का काम ये अप्रेंटिसों से कराया जा रहा है वर्कशॉप में, लोको सेट में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग अभी से जागरूक हो जाइए और जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग हमारे लिए नहीं अपने लिए इस वीडियो को शेयर करिए और आप लोग इस पर खुद विचार करिए कि ये चीज़ें कितना सही है और आपके लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, आप लोग खुद सोचिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।